सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। हम बात कर रहे हैं वननेस की, जो कि सिबेलियस ने, एक झूठे नबी ने झूठी शिक्षा 2200 एडी में, 2000 नहीं 200 एडी में शुरू करी थी। आज हम बात करेंगे उस शिक्षा का विरोध किस किस ने किया तब के समय में। हमें लगता है ये चीज़ें आज शुरू हुई है, नहीं नहीं, ये तभी से शुरू हो गई थी। हमारे जो आज की लिस्ट है वो बड़ी स्पेशल लिस्ट है और लास्ट में एक बोनस पॉइंट है, एक दो बोनस पॉइंट हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लिस्ट के पहले शख्स हैं, पहले अर्ली चर्च फादर हैं, उनका नाम है रेनियस। रेनियस जो हैं वो अर्ली चर्च फादर में बहुत ही एक्टिव थे इन हेरेसीज के अगेंस्ट। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किताब अगेंस्ट द हेरेसीज में जो ट्रिनिटी को नहीं मानते और वननेस वालों को स्पेशली उन्होंने विधर्मी कहा। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, जैसा लिखा है आप जाके पढ़ सकते हैं। अब दूसरे हैं सेंट मार्टिन। ये भी ट्रिनिटी बिलीवर थे और इन्होंने मार्टिन नाइसिन क्रीड के संस्थापक थे और इन्होंने भी वननेस को बड़े ही कड़े शब्दों में विरोध किया। तीसरे हैं कोलंबा। इन्होंने भी कोलंबा सेलेटिक क्रिश्चियनिटी की स्थापना करी और उसमें इन्होंने वननेस को, मॉडलिज्म को, कि प्रभु पहले पिता बनकर आए, फिर पुत्र बनकर कार्य किया, फिर पवित्र आत्मा, इस चीज का बड़े ही कड़े शब्दों में विरोध किया। आगे चलकर आते हैं हमारे मार्टिन लूथर। इन्होंने वननेस का बहुत 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 ज़्यादा कड़ा विरोध किया। इन्होंने उनको शैतान की शिक्षा कहा और उनके लोगों को सैटैनिक डिल्यूजन में फंसे हुए लोग कहा। मार्टिन लूथर। जॉन वेस्ले, इन्होंने भी जो वननेस का बड़ा ही कड़ा विरोध किया और जो ट्रिनिटी को नहीं मानते और वननेस को मानते हैं या किसी भी कल्ट को मानते हैं, उनको इन्होंने विधर्मी कहा। ये एक लिस्ट थी जिसमें स्पेशल अर्ली चर्च फादर्स रखे गए हैं। अब बात आती है बोनस पॉइंट की, एक नहीं दो। चलिए बोनस पॉइंट की ओर चलते हैं। ये जो लिस्ट मैंने बताई है, ये लिस्ट एंड टाइम मैसेज वालों की है। इनके नबी ने एक झूठी शिक्षा फैलाई थी जिस शिक्षा का नाम है 7 कलीसियां 7 दूत। इन्होंने प्रकाशित वाक्य की जो दूसरा अध्याय है वहां से इस चीज को उठाया और उसके साथ जो मन आया मन घड़त के हानि करी और लोगों के सामने पेश कर दी, जिसमें ये कहते हैं कि ये 7 कलीसियां और 7 दूत है और 7वां दूत मैं खुद हूं। मतलब विली मेरियम ब्रानम, मैं नहीं, विली मेरियम ब्रानम। तो इनके जो 6 दूत हैं वो सब के सब ट्रिनिटी को विश्वास करते थे। हालांकि लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रिनिटी शब्द बाइबल से निकाल के दिखाइए। शब्द तो बाइबल में नहीं है, फिर हम भी कहते हैं कि बाइबल निकाल के बताइए। एक बहुत बचकाना और एक बहुत ही बेसलेस सवाल है। मैं बता दूं कि ट्रिनिटी शब्द बाद में जोड़ा गया। ट्रिनिटी के मायने क्या है उस चीज को समझिए। ट्रिनिटी के मायने हैं परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र परमेश्वर को हमारे लिए कुर्बान किया, फिर उनके पास जो पवित्र आत्मा है उसको सहायक के तौर पर हमें दिया। ये ट्रिनिटी बिलीव है। इसमें त्याग है, इसमें प्रेम है, इसमें समर्पण है। इसको हम ट्रिनिटी बिलीव कहते हैं। ये ट्रिनिटी शब्द बाद में जोड़ा गया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी चीज का प्रचार अपोस्टल से लेकर आगे अर्ली चर्च फादर, ये जो इन्होंने लिस्ट दी है, इन्होंने किया कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र परमेश्वर को इस धरती पर भेजा और उनको कुर्बान किया ताकि हम बचाए जा सके। हमारे लिए एक रास्ता जोड़ा कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सके। हमारे लिए एक मध्यस्थ ठहराया गया, प्रभु यीशु मसीह। इसको हम ट्रिनिटी बिलीव कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो इसी विश्वास में है, और ये एक अकेले आकर कहते हैं नहीं 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 नहीं, ट्रिनिटी बिलीव गलत है, ये शैतान की फैलाई हुई शिक्षा है, और हम वननेस को आगे लेकर चलेंगे, मॉडलिज्म को आगे लेकर चलेंगे। मगर यहां पर भी एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। जब इनकी शिक्षाएं शुरू हुई हैं विलियम मेरियन ब्रानम की, तो ये एक बैप्टिस्ट चर्च में संगति करते थे, जहां पर 1930 में इनका ऑर्डिनेशन हुआ एज ए पास्टर। और इनकी 3 साल की सेवकाई मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में थी। इन्होंने 1930 में ऑर्डिनेशन लिया रेवरेंड रॉय ई डेविस से, और उसके बाद 3 साल सेवकाई करी 1930 से लेकर 1933 तक। तो हालांकि बिना बपतिस्मा के ऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो शुरुआती दिनों में ये खुद भी एक ट्रिनिटी बिलीवर थे, और इनका बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुआ। 1930 में इन्होंने वहां से किनारा किया और ये क्लेम किया कि खुदा ने मुझे निकाला है। उस चीज का हम कुछ नहीं कर सकते, सेल्फ क्लेम में मेरा क्या, मैं कुछ भी क्लेम कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने निकाला है, और इन्होंने हीलिंग मिनिस्ट्री से अपनी अलग से मिनिस्ट्री शुरू करी। और उसके बाद इनकी जो एक गलत शिक्षाएं थी उनसे ये प्रभावित होना शुरू हुए। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि किस मिनिस्ट्री से ये प्रभावित होकर इन्होंने इस तरफ मोड़ लिया। उसके बाद इन्होंने वननेस का एक्सेप्ट किया, मतलब सबेलियस की उस शिक्षा को अपनी शिक्षा मानकर, और लोगों से झूठ बोला कि ये मेरा निजी प्रकाशन है। ये बोनस पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरे बोनस पॉइंट की। दूसरे बोनस पॉइंट में चलते हैं। एक लिस्ट जो इन्होंने दी, 7 दूत 7 कलीसियाएं, 6 दूत जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं, 5 दूत जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं, और 6ठे दूत ये खुद, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये खुद भी ट्रिनिटी बिलीव थे 1933 तक। उसके बाद इन्होंने जो सेल्फ अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी है, उसमें जाकर इन्होंने बहुत सारी गलत और झूठी शिक्षाएं दी, बहुत सारे लोगों को भरमाया और बताया कि ये मेरे निजी प्रकाशन हैं। थे वो पुरानी शिक्षाएं जिनका इन्हीं के 6 दूत उनका खंडन कर चुके थे। उन्हीं खंडन की हुई शिक्षाओं को इन्होंने अपने निजी प्रकाशन बताकर आखिरी संदेश बोलकर लोगों को भरमाया, और ये सच्चाई है। अब दूसरा बोनस पॉइंट ये है कि पहले दूत को कहाँ रखते हैं। ये उसमें अपोस्टल्स की शिक्षाओं को रखते हैं, और उसमें पॉल का नाम भी ले लेते हैं। परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, जिसके बाद यहूदा इस्करियोती के बाद मत्तिया को भी चुना गया, और उसके बाद पौलुस को भी चुना गया। थोड़ा सा नजरिया घुमा कर देखिए, बाकी प्रेरित कहाँ कहाँ गए थे और उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर सेवकाइयाँ करी थी। आराम से जानकारी अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। उसमें से जो भारत आए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम थोमा था, जो परमेश्वर के साथ चले, जिन्होंने उनके पसली में हाथ लगाकर देखा था। उनके चर्च में जाकर विजिट कीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, और उनकी डॉक्ट्रिन कि वो वहां पर क्या सिखा के गए थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रिनिटी शब्द बाद में जोड़ा गया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो वही सिखा के गए थे जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा था, कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा था जिनका नाम यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में उनकी कुर्बानी के जरिए हम परमेश्वर पिता से जुड़े हैं, और आज हम जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से मांगते हैं वो हमें देते हैं। वो त्याग, वो प्यार, वो समर्पण, उस नया जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो उन्होंने उन सबको प्रचार किया। और प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी में उन्होंने लोगों को बपतिस्मा दिया, पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब उनकी शिक्षा जो थी, प्रेरित थोमा की बात कर रहा हूं मैं, किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उनकी शिक्षा भी आज उनके चर्च केरल में अवेलेबल है, आप जाके। सो शुरुआत से ही जो ट्रिनिटी बिलीफ है वो खुदावंद खुदा की ओर से है, बाइबल की जड़ है। इसमें आगे चलकर बहुत सारे चर्चेस ने अपनी अपनी शाखाएं बनाई। मैथोडिस्ट वालों का कुछ अलग से मानना था, पेंटिकोस्टल वालों का कुछ अलग से मानना था, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत चेंज आया, मगर सबकी डॉक्ट्रिन सेम रही, परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा। इसमें कोई हेर फेर नहीं। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब कल्ट वाले आकर इसमें आते हैं, जो मसीह की देह की भेड़िए हैं, जो भेड़ की खाल में भेड़िया है। सो उनसे है बात, जिसमें हमने बात करी एंड टाइम मैसेज, जिनके झूठे नबी विलियम एरियन ब्रानम ने ये झूठ बोला कि ये मेरा निजी प्रकाशन है। ये उनका निजी प्रकाशन नहीं था, ये सिबेलियस की शिक्षा थी, और ये प्रेरितों ने और जो अर्ली चर्च फादर्स ने उनका खंडन किया था। सो अगली वीडियो में और ऐसी जानकारी के लिए आगे हम बढ़ेंगे, वननेस को और जड़ से ख़त्म करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम रवि है, आप मुझे दुआओं में याद रख सकते हैं। सभी को शालोम, वचन पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सच में प्रार्थना कीजिएगा, मेरा सर्दी ज़ुकाम से बहुत बुरा हाल है, मगर फिर भी वीडियो बना रही, देखो काढ़े बना बना के पी रहा हूँ मैं। सभी को बहुत प्रभु आशीष दे। यहाँ सर्दी की वजह से मैं बीमार हूँ, और मगर क्या करें, सोचा खुदा का काम कर लें साथ साथ में। सो प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। वचन पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें।